दोस्तों हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं इनकी स्थापना 1954 में हुई थी और पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। और जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। उनकी कृति का नाम था, देखो उन्होंने एक काव्य लिखा था और काव्य कौन सी थी, हिम तरंगिणी किताब के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिलहाल साहित्य अकादमी के अंतर्गत जो है वो 1 लाख रुपए प्लस ताम्रलिपि प्रदान की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा 3 और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं साहित्य अकादमी के द्वारा। ये जो 3 और पुरस्कार हैं उसमें एक अनुवाद के लिए होता है, अनुवाद का साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा है बाल साहित्य का, तीसरा है युवा लेखन का। तो बाल साहित्य के लिए जो पुरस्कार शुरू किए गए थे ये 2010 में स्टार्ट किए गए थे। युवा लेखन के लिए 2011 में साहित्य अकादमी ने ये पुरस्कार स्टार्ट किया था। अंतर ये है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए इनाम की राशि है, जबकि बाल साहित्य में, अनुवाद में और युवा लेखन में जो राशि प्रदान की जाती है वो 50-50 हज़ार रुपये है। ध्यान रखिएगा कि सभी 24 भाषाओं में ये पुरस्कार जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं। लेकिन 2025 में जो बाल साहित्य और युवा लेखन के अंतर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं तो युवा लेखन में मात्र 23 भाषाओं में ही यह सम्मान दिया गया है। एक भाषा है आपकी डोगरी, डोगरी भाषा में यह सम्मान प्रदान नहीं किया गया है। बाकी सभी 23 भाषाओं में ये सम्मान दिए गए हैं। बाल साहित्य के अंतर्गत सभी 24 भाषाओं में यह सम्मान प्रदान किया गया है। सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे, ये जो 24 भाषाएं हैं जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, इसमें 22 भाषा तो आपकी 8वीं अनुसूची में वर्णित है, प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी में यह सम्मान प्रदान किया जाता है। बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत सबसे पहले युवा साहित्य पुरस्कार के बारे में, उसके बाद बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में, क्योंकि हाल ही में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार का युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बताया था कि युवा साहित्य के अंतर्गत 23 भाषाओं में, बाल साहित्य के अंतर्गत 24 भाषाओं में सम्मान प्रदान किया गया है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको टिक करिएगा कि युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है पार्वती तिर्की को। उनकी कृति का नाम है फिर उगना। फिर उगना के लिए पार्वती तिर्की को युवा साहित्य पुरस्कार सम्मान दिया गया है। इसके अलावा बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है सुशील शुक्ल को। उनकी कृति का नाम है 1/12। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। अगर आप राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। युवा साहित्य पुरस्कार ये दिया गया था पूनम चंद गोदारा को, रचना का नाम है अंतस रय आंगड़े। बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है राजस्थानी भाषा में भोगीलाल पाटीदार को, कृति का नाम है पखे कांवरी पीड़ा। ठीक है, तो राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में यह सम्मान दिया गया, युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है अद्वैत कुलारकर को। किताब का नाम है सिद्धार्थ। जी हाँ, महात्मा बुद्ध के बारे में यह किताब है, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा। ये किताब है जिसके लिए युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है अद्वैत कुलारकर को। बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है अंग्रेजी का नितिन कुशलप्पा MP को। किताब का नाम है दक्षिण, दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेडल्स रीटोल्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, मैंने आपको बताया था कि ये पुरस्कार शुरू हुआ था कब, 2011 में इसे स्टार्ट किया गया था। यह 35 वर्ष या उससे कम आयु के जो लेखक हैं उनको प्रदान किया जाता है। 50,000 रुपये और ताम्र पट्टिका प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है इसमें भी 50,000 रुपये दिए जाते हैं, एक ताम्रपत्र दिया जाता है। ये जो था ये स्टार्ट हुआ था 2010 से, याद हो गया। इस वर्ष डोगरी भाषा में कोई पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि डोगरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कुल मिला के 22 भाषाएँ हैं, तो डोगरी भी उसमें शामिल है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 15वीं भाषा थी ये कब शामिल की गई, 15वीं भाषा सिंधी को इस 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था। इसके बाद जो भाषाएं आई हैं वो कब कब शामिल हुई हैं। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उर्दू के बारे में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उर्दू का जो साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है वो नेहा रुबाब को दिया गया है। किताब का नाम है मजहरूल हक तहरीके आज़ादी ए हिंद। ये किताब है नेहा रुबाब की किताब है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है।
उर्दू का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है गजनफर इकबाल को। किताब का नाम है कौमी सितारे। देखो फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी की स्थापना मैंने आपको बताया था 12 मार्च 1954 को हुई थी और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं माधव कौशिक। हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? दिल्ली में मिलेगा। ठीक है। और अब यहाँ पर मैं आपको वो सारे पॉइंट बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1967 में। उसमें 15वीं भाषा सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो 8वीं अनुसूची में 1967 तक 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा इंट्रोड्यूस हुई थी सिंधी। इसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तब 3 भाषाएं और 8वीं अनुसूची में रखी गई थी। तो यहाँ पर कुल भाषाएं कितनी हो गई? 15 और 3 18 हो गई। तो बाकी जो 1992 में 1992 में 3 भाषाएं आईं 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, उसमें नेपाली था, मणिपुरी था और कोंकणी था। इसके बाद 2003 में 4 भाषाएं और आई थी जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत। तो 92nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें 4 भाषाएं आई थी और इसी में डोगरी भी आपकी शामिल हुई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। फिलहाल 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 22 भाषाएं प्लस 2 भाषाएं और हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी में यह सम्मान प्रदान किया जाता है। बिहार के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो ये भी याद रखेंगे कि बिहार से इस बार 3 रचनाकारों को यह सम्मान प्रदान किया गया है। डॉक्टर धीरज कुमार पांडे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है संस्कृत भाषा में। किताब का नाम है पारिभाषिक शब्द स्वारस्यम। ठीक है, ये किताब है जिसके लिए डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के अंतर्गत ही मैथिली कविता संग्रह बनारस आहम की लेखिका नेहा झा मणि को भी यह सम्मान दिया गया है। मुन्नी कामत, इन्होंने मैथिली बाल साहित्य लिखा है और इसके अंतर्गत उनकी जो किताब है चुक्का को सम्मान प्रदान किया गया है। तो बिहार से 3 लेखक हैं इस बार, जिनमें से 2 लेखक तो आपके युवा पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार से, और 1 लेखक मुन्नी कामत को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सारी बातें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। अब ये जो PDF है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, तो जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।